लाख करोड़ का जो एक पैकेज देश का आर्थिक रूप में दिया है, उसके बारे में बघेल साहब ने विस्तृत से आपको बताया है। इस वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से एक बड़े योद्धा के रूप में सामने आकर पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि भारत इस बीमारी से निपटने में सक्षम है, और एक बड़ी आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, जिसमें कल फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने अलग अलग सेक्टरों को कैसे कैसे दिया गया है ये विस्तृत रूप से बताया गया है, जिसमें एमएसएमई से लेकर उद्योगों से लेकर और आपके जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन एरिया हो चाहे आपके बिजली से संबंधित जो भी मामले हैं, उनको अलग अलग एक बड़ा पैकेज दिया गया है। और उसमें जो इनकम टैक्स का जो डेट्स थी वो भी बढ़ाई गई है, कंस्ट्रक्शन के लिए 6 महीने की अवधि को और भी बढ़ाया गया है। तो मुझे लगता है कि भारत के आत्मनिर्भर बनने के लिए लोकल और वोकल एक बहुत बड़ा नारा देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है। लोकल जो प्रोडक्ट हैं वो ग्लोबल रूप में सामने दुनिया में नज़र आए, इसके लिए एक आत्मनिर्भरता के साथ भारत खड़ा होगा। तो इस प्रकार का एक आर्थिक पैकेज जिस प्रकार से दिया है, प्रवासियों की अलग से चिंता की है, 1000 करोड़ रुपए उनको अलग से दिए गए उनकी व्यवस्था के लिए। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनकर दुनिया में आगे बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी को मैं व्यक्तिगत रूप से और हम और आदरणीय बघेल साहब धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने देश के महामारी के समय में 2020 में 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आगरा की जनपद की स्थिति पे, आगरा की जनपद की स्थिति अब धीरे धीरे निरंतर सुधार में है। आमूलचूल परिवर्तन जो शिकायतें थीं जिन लोगों के साथ, वो आप देख रहे हैं कि ये चाहे वो एसएन के प्रिंसिपल हो, चाहे सीएमओ हो, चाहे एसएन के सीएमएस हो, उनको अगर कहीं छोटी मोटी लापरवाही जहाँ भी नजर आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे गंभीरता से लिया। वरिष्ठ अधिकारी लखनऊ से भेजे, उन्होंने यहाँ बैठकर जो आकलन किया उसी का परिणाम है कि ऐसे लोगों को हटाया भी गया है। तो प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार इस कोरोना महामारी रूपी लड़ाई को मजबूती से लड़कर जीतने के लिए कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री जी निरंतर सुबह और शाम आगरा की चिंता कर रहे हैं। हम लोगों से जो फीडबैक मांगा गया था हमने वो दिया, जनता से फीडबैक मांगा वो जनता ने भी दिया है। आप लोगों से जो फीडबैक लिया गया, देखिए कार्रवाई शासन अपने स्तर से अपनी जानकारियों के आधार पर करता है। चारों तरफ से जब जानकारियां जो गई थी उसके अनुसार निर्णय लिया गया। आप मानते हैं जितनी कार्रवाई हुई सफिशिएंट है, कोई कार्रवाई करें? देखिए बात कार्रवाई की नहीं है, बात यह है कि हम कोरोना की इस महामारी को कैसे जीतें। सब लोगों को मिलकर काम करना ही होगा और निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को जीतेंगे। सांसद जी बढ़ते बना, आगरा इंदौर नहीं बना, इंदौर वहां नहीं बना। प्रशासन और पॉलिटिशियन की यानी मुझे कहना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा जरूर, हमारी तुलना उस गोलकीपर से है कि कितने गोल खा लिए वो दुनिया को याद रहती है, कितने गिर के बचाए, लड़के बचाए, हाथ पैर तोड़ा के बचाए, वो काउंट नहीं होता। तो वुहान की पोजीशन नहीं है, लेकिन ये 700 से ऊपर की संख्या से हम दोनों सांसद होने के नाते निश्चित तौर से चिंतित हैं। जनता से जो फीडबैक, अगर मैं अपना मोबाइल नहीं बंद करता तो 1 मिनट में 5 आ चुके होते। इस फीडबैक को हम शेयर करते हैं यहाँ से लेके मुख्यमंत्री तक। तो आप देख रहे होंगे कि उसमें एक्शन भी हुआ है। जी। मेरी और चाहर जी की मुख्य आपत्ति थी कि केवल 2 डेथ हुई हैं परसों, उसमें डेथ हो जाएगी। अगर कई बार मैं मेरठ में पुलिस में था, दंगे में एक दिन में 20-20, 30-30 डेथ बॉडी आती थी, वहाँ भी हिंदू मुस्लिम देख लेते थे और प्रॉपर, तो वो एक धर्म वाले को दूसरे की मिल गई, दूसरे को उसकी मिल गई। तो ये घोर निंदनीय है। एक कैंसर पेशेंट के पैर को चूहे खा रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। मुझे जो सबसे बात सताई वो ये थी कि पैरामेडिकल स्टाफ एक दिन डीएम को ज्ञापन देने गया, तो मैंने पढ़ा ज्ञापन देते हुए, तो मैंने सोचा शायद वेतन की या बोनस की या स्टाइपेंड की बात कर रहे होंगे। वो पीपीई किट की मांग कर रहे थे, तो वो कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं मांग रहे थे। और प्रिंसिपल के पास एक बड़ा बजट होता है, लोकल परचेज कर सकता है, वो बहानेबाजी कुछ भी कर रहे हैं। ये 3 घोर आपत्तियाँ हम लोगों ने जाहिर की। और भी देख रहे होंगे, डिलीवरी सड़क पर हो गई, डेथ बॉडी 10-10 घंटे तक नहीं मिली, लोग ढूंढते रहे। उस पर मुख्यमंत्री का आभार कि उन्होंने एक्शन लिया और एक नई व्यवस्था एसएन मेडिकल कॉलेज में की। सांसद जी, ये जो आगरा में 785 करीब 800 का आंकड़ा होने जा रहा है, इसकी वजह क्या मानते हैं? इसकी वजह, इसकी कितना सिंपल थ्योरी आज तक जनता नहीं समझ पाई है कि इसका कैरियर है वो इंसान है।
ईश्वर का मैं 1000 बार धन्यवाद दिन में देता हूँ कि आपने हवा में इस वायरस को नहीं छोड़ा, वरना महाप्रलय हो चुकी होगी। जब आदमी में पनपता है, पलता है, बढ़ता है, और अगर उससे कोई दूसरी दूरी बना करके रखे, तो आज के जितने पॉजिटिव हैं, आगरा प्रशासन स्वयं और हमारी हेल्थ संस्थाएं उनका इलाज करने के लिए और रखने के लिए और उनकी वेलफेयर के लिए सक्षम है। लेकिन फिजिकल दूरी जब तक लोग तोड़ेंगे, इसको बैंक में जब लेने गए लोग, पैसा प्रॉब्लम हुई, राशन के यहाँ प्रॉब्लम हुई, जहाँ पर पुलिस की गाड़ी जाती है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग रहती है। लेकिन गर्मियों में 8 बाई 10 का हमारा कमरा है, हम 8 लोग रहते हैं, कब तक एक मेरे निजी विचार है सोशल डिस्टेंसिंग और टूट रही है। आम दिनों में हम सुबह काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं। उत्तर प्रदेश सांसद जी आगरा में ही हुआ है, बाकी अन्य जिलों में नहीं हुआ है। आगरा का टर्निंग पॉइंट था। देखिए, पहला केस हमारे यहाँ मिला, वो इटालियन टूरिस्ट थे, वो सब भेज दिए गए, दिल्ली में आइसोलेशन रहे, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमारा एक व्यापारी परिवार जो इटली चला गया था, घर में 8 थे लेकिन सब नेगेटिव है। तीसरा केस हमारे यहाँ एक लड़की रेलवे वाली, उसके फादर को सस्पेंड किया गया और उसने छुपाया था, वो भी आज नेगेटिव है। टर्निंग पॉइंट आया जब तबलीग जमात के लोग निजामुद्दीन मरकज से आए और उन्होंने अपने को कैमोफ्लेज सारी चीज बता रहे हैं, सारे जिलों में हुआ है, आगरा में स्पेशल नहीं हुआ है। तबलीग जमात का हमारे यहाँ मैनपुरी में थोड़े गए, उसका हाथ में नहीं गए। और देखिए, ये भी धन्यवाद दो तेलंगाना सरकार का कि जब जैसे कोई आपका कोर्स आज डिस्पर्स होता है, तो जो जिस शहर में है वहाँ सबसे पहले घर में पहुँचे, फिर NCR में पहुँचे, तेलंगाना लास्ट में पहुँचे। वहाँ जब डेथ हुई है तब हमें ये ट्रैवल हिस्ट्री पता चली, तब तक ये अपने 35, 40, 50 के खानदान को संक्रमित कर चुके हैं। यहाँ कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 3 दिन 4 दिन उस कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर होने के बाद भी पेशेंट को घर से लाकर के आइसोलेट नहीं किया गया, ये क्या गलती नहीं है प्रशासन की? हो सकती है, लेकिन ये भी है कि जब वो पॉजिटिव खुद आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पता ही नहीं है कि ये व्यक्ति क्वारंटाइन होगा कि नहीं होगा, जबकि उसके पास लिस्ट है कोरोना पॉजिटिव की। स्वास्थ्य विभाग में 2 बड़े विकेट इसीलिए गिराए गए हैं। सांसद जी, मेरा सवाल ये है, अभी आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपने कोरोना को दावत दी है? यहाँ पर सब लोगों को देख सकते हैं, तो पर्याप्त व्यवस्था की नहीं, तो फिर मैं वही पूछ रहा हूँ, ये सब क्या है? या तो पार्क में कर लेते थोड़ा पार्क में ही बैठे थे, लोगों का कि अंदर छाया है तो ज़्यादा अच्छा है। सांसद जी का कमरा सैनिटाइज है, कोरोना प्रवेश नहीं कर पाए।